तो अब आपका सवाल है 6 नंबर का। ऐसा सवाल लिखा हुआ है, वैसे नहीं लिखते, बच्चा लोग बोला तो लिख दिए। तो 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 कहता एक मूल माइनस 3 है, तो p का मान क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, x के जगह पर सिर्फ -3 को रख देना है, अपने आप x p का मान निकल जाएगा। ठीक है। अब 3 तिया 9 9 दूना 18 प्लस हो गया, सॉरी रुकिए, अब तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस से गुना किए तो प्लस माइनस माइनस -3 p -3 बराबर 0। तो माइनस को जब इसमें घटाइएगा तो कितना बचेगा, 15 में 3 घटाए तो 12, सॉरी 18 में 3 घटाए 15 बचा, और 15 को उस पार ले जाइए तो -15 प्लस था ना, उस पर गया माइनस, माइनस माइनस खत्म। p बराबर 15 बटे 3 प्लस दिया 15, p का मान जो है आपका 5 है। अब ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, तो आप बी को रंगा लेंगे आसानी से। तो देखिए कि अब आपका सवाल जो है x² प्लस 3px प्लस 2p² है, बराबर दिया हुआ है। और यहाँ इसमें कहता है क्या कि मतलब आपको है ना, मूल जो है इसका अल्फा और बीटा है, मूल क्या है अल्फा बीटा, तो बी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आपका 5 है। तो अब आप हमको बताइए कि इसका मूल क्या होगा, p का मान क्या होगा, इसमें p का मान निकलना है। तो अब हम आपको बताते हैं, आपने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a का मान 1 है, इसीलिए -3p हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a, तो 2p², c है, अब बटे हो जाएगा 1 तो 1 का कोई मतलब है नहीं, वही रह गया। अब आप इसको सूत्र पर ले जाइए। इससे पहले वाला हिसाब आपने क्या क्या पढ़ा कि x² प्लस b² का सूत्र होता है मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन उल्टा भी होता है, इसका क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ आप माइनस कर दो, अपने हिसाब से इस सूत्र को तोड़ मरोड़ सकते हैं। यह एक ऐसा सूत्र है जो 2 सूत्र देता है, आपको जो सूत्र का जरूरत है आप उस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आपका मान यहाँ पर निकाल करके हम रखे हैं, तो -3p का होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस है तो 2ab है ना, तो 2 रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा जो है आपका दिया हुआ, गड़बड़ाई नहीं थी, ठीक है ठीक है। अब ठीक है, तो 3 तिया 9 हो गया, माइनस खत्म हो गया, p का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ घटा हो जाएगा 2 दूना 4 p² बराबर आपका हो जाएगा 5। तो थोड़ा यहाँ पर हम बना देते हैं, तो जैसे आप इसको इसमें घटाइएगा तो बचेगा 5 p² बराबर 5। तो अब इस 5 को उस पार ले जाइए, स्क्वायर बराबर 5 बटे 5 घटा दिए, 1 आया, p बराबर आपको आ जाएगा √1, और p बराबर आपका हो गया +-1। तो +-1 देखना है कि ऑप्शन नंबर सी है, तो आप इस सी को आसानी से रंगा पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कि अब आप इसमें जो है ना इसका मूल निकालना है, आपको सबसे पहले a लिख लेना है, a² और p², और b बराबर आपका इसमें नहीं है तो मतलब 0, और c बराबर आपका -q², ऐसा दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसका मूल निकालना है। तो मूल का सूत्र आप जानते हैं, तो सबसे पहले इसका d निकाल लीजिए, तो d निकालिएगा तो b² - 4ac होगा। तो b का स्क्वायर जब b करेंगे 0 है तो उसका कोई मतलब है नहीं, खत्म हो गया। तो -4 गुना a आपका दिया हुआ है a² p², हाँ रुको ना, p², और गुना आपका -q² कर लेंगे। तो अब आपका निकल गया कितना, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 4, तो आपका निकल गया a² p² और q², ये आपका इतना निकला। उतारिए, जब आपका b नहीं दिया रहे, b बराबर 0 रहे, तो मूल x बराबर आपका सूत्र होता है क्या होता है, माइनस नहीं होता है, तो √b बटे 2a, ठीक है, √b बटे 2a। अब वैसे सूत्र क्या होता है, -b
प्लस माइनस रूट डी प्लस माइनस, इसको लगा देते हैं। तो अब सिर्फ इधर का खत्म हो गया, ये तो रह जाएगा, है ना। अब आपको यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ये अगर आप नहीं भी लिखेंगे ना तो कोई बात नहीं, आप रूट डी बटे कर सकते हैं, ठीक है। तो रूट डी बटे 2a होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रूट डी क्या है, तो रूट डी अभी अभी हमने निकाला है 4a स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, यही ना था, बटे 2। इसको जब a को गुना करेंगे तो a स्क्वायर और पी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो 2a स्क्वायर पी स्क्वायर, सॉरी गलती हो गया, वर्गमूल निकालेंगे ना तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं पी और क्यू, यहाँ आपका प्लस माइनस लग जाएगा क्योंकि रूट से बाहर निकला है। अब 2a स्क्वायर और पी स्क्वायर, दो दो खत्म, ये दोनों खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर खत्म। तो आपका आंसर आ जाएगा क्यू बटे ए पी प्लस माइनस। अब ऑप्शन नंबर आपको हमको देखना होगा, ये है डी नंबर। तो आप यहाँ पर डी को आसानी से रंगा पाएंगे। देखिए इसका जो है ना, आपको मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो अब आपको सबसे पहले योग निकाल लेना है। योग जब निकालिएगा तो ए में कुछ नहीं ना है, एक ना है, तो इसके लिए कोई मतलब है नहीं। तो माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटा ए, तो माइनस माइनस प्लस 15, 15 बटा 1 मतलब 15। अब आपको निकालना है क्या, गुणनफल। तो गुणनफल होता है सी बटा ए, तो सी आपका 50 है, ए 1 है, तो कोनो मतलब है ना, हो गया ना। अब अनुपात निकालना है, तो योग आपको अनुपात निकालना है ना, तो यहाँ पर भी ऐसे लग दे दीजिए और यहाँ पर दे दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं। और फिर आपको यहाँ पर एक स्टेप लगा दिए, कटा दीजिए, 5 या 15, 5 अंक 50, आंसर हो गया आपको 3:10, ठीक है। आप हो जाएगा कितना, ए नंबर। चलिए ये को ही आसानी से आप रंगा पाएंगे। अब देखिए कि 10 नंबर का मूल आपको दिया हुआ -5 और -1, मूल दिया हुआ ऐसे दिया रहेगा, आपको डाटा बदल देगा, कहीं 6 कहीं 5 कुछ दे देगा और कहेगा आपको क्या कि द्विघात समीकरण लिखिए। द्विघात समीकरण लिखने के लिए आपको नंबर हो गया, आपको द्विघात समीकरण लिखने के लिए आपको सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उसका सूत्र, 2 सूत्र हमारे पास होता है, द्विघात समीकरण 2 सूत्र से लिख सकते हैं। एक तो आप इससे लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0, या तो आप दूसरा सूत्र लिखेंगे। तो ये सूत्र का यहाँ प्रयोग करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब हो जाएगा, फिर ए निकालना पड़ेगा, फिर बी निकालना पड़ेगा। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस योग, ठीक है, और इधर आपको एक्स लिख लेना और यहाँ पर आपको प्लस गुणनफल कर देना, ये आपका शॉर्ट सूत्र है। तो अब आप एक्स का मान तो एक्स रहेगा, लिख लिए, यहाँ देखिए। तो पहले आपको योग निकालना होगा, है ना। तो योग बराबर आपका क्या हो जाएगा, -5, अब माइनस से ही है, जब जोड़ेंगे तो -6 और गुणनफल क्या हो जाएगा, -5, सॉरी +5, माइनस माइनस खत्म ना हो जाएगा जी। तो अब आपको देखिए -6 है, तो यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 6x और यहाँ पर प्लस हो गया है गुणनफल 5। तो इस तरह से आपका निकल जाएगा। देखते हैं नंबर आपका आंसर है कि नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर का, और बराबर आप यहाँ पर 0 लिख लेंगे और इस सूत्र के भी बराबर में आप 0 लिखेंगे। तो इस तरह से आपका सी नंबर है कि डी नंबर, ए नंबर। चलिए ए नंबर कोई भी नहीं, ए नंबर आसानी से आप रंगा पाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।